गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विकी एंड नेहा। तो होप आपको सब कोई ठीक होंगे। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। सबके लाइफ में ये दिन आया होगा, मेरे लाइफ में भी आया। तो मैं अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था कि घर में मेरी शादी की डिस्कशन चल रही है। मैं पूरा फ्री माइंड थी, कॉलेज जाती थी, पढ़ाई करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी। फिर अचानक से 13 मार्च को 2022 को मेरी मम्मी मुझे रात में बोल रही हैं कि हम सब तुम्हारे लिए लड़का देखने जा रहे हैं। हम बोले लड़का क्यों देखने जा रहे हैं? तो इतनी जल्दी क्या है अभी शादी की? अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैर पे खड़ा होना चाहती हूँ, फिर मैं शादी करना चाहती हूँ। अभी इतनी जल्दी नहीं है। मम्मी बोली से एक बार से देख लेते हैं, देखने में क्या हर्ज है। अभी कौन सा उन लोगों ने हाँ कर दिया है, चाहे हम लोगों ने हाँ कर दिया है कि शादी अभी हो नहीं जा रही है। हमने बोला फिर भी अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मम्मी बोले एक बार देख लेते हैं। हम बोले चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो पापा और पापा के कुछ दोस्त 14 मार्च को और देखने गए उन्हें। देखने के बाद पापा को पसंद आ गए, घर सब अच्छा था, ये भी अच्छे थे। तो पापा ने नेक दिया। नेक देने के बाद वहाँ पे डिस्कशन हुआ कि 1 वीक के बाद मुझे देखने आएंगे। तो पापा जैसे ही रात को घर आए तो मम्मी मुझे फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो दिखाने के बाद फर्स्ट तो मैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगी फ़ोटो देख के। मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी करनी नहीं है। हम सिर्फ रो रहे थे। फिर मम्मी बोली से क्यों क्यों शादी नहीं करनी, क्या हो गया? हम बोले नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। तो बोले कौन था तुम्हारा शादी भी फिक्स हो गया है, तुम्हें पहले वो पसंद करेंगे तब ना। हम बोले फिर भी अगर मुझे पसंद कर लिए तो मम्मी बोले नहीं नहीं ना, इतना जल्दी पसंद करेंगे, सबको हट्टी कट्टी लड़की चाहिए होती है, तुम इतनी दुबली पतली हो, तुम कहाँ से तुमको पसंद करेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है, वो भी सही है। मैं भी पतली थी बहुत उस समय, अभी भी पतली हूँ, फिर भी उस समय तो ज़्यादा थी। उसके बाद 1 वीक कैसे चला गया मुझे पता नहीं चला। 22 मार्च को इनके घर से मुझे देखने आए। तब तक पापा हलवाई को बुलाए हुए थे, भैया भैया अपने कुछ फ्रेंड को बुलाए थे उनके हेल्प के लिए। तो अब फिर मैं तैयार हो रही, तब गेस्ट आए। गेस्ट आने के बाद भैया और भैया कुछ फ्रेंड्स सब मिल के उनका वेलकम किए, चाय नाश्ता दिए। चाय नाश्ता देने के बाद फिर मेरी बारी आई। मुझे बुलाया गया कि चलो तुम्हें देखने के लिए बुला रहे हैं। तो फिर जैसे तो इसमें गर्मी थी तो हल्का हल्का से पर्दा नहीं हिलता है फैन से, वैसे हल्का हल्का पर्दा हिल रहा था। तो पूरा सबका फेस थोड़ा मुझे दिखाई दिया। उस समय मेरा बॉडी पूरा सेक होने लगा, एकदम ऐसे सेक हो रही थी मैं। और मेरा दिल की धक 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 करने लगा। मैं तो बोली मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मैं जा ही नहीं पाऊँगी। इतना मतलब कि डर गई थी उस समय में। फिर मम्मी ने मुझे पानी पिलाया, वो शांत की। फिर बोली इसे कुछ नहीं होगा, वो चली जाओ, आगे चली जाओ, कुछ नहीं होगा, वो देख ले। तो फिर एक दीदी थी, मुझे आगे लेके गई। ले जाने के बाद मैं अंदर गई तो सबको देख के शॉक हो गई, स्टेचू की तरह बन गई। फिर दीदी मुझे पीछे से पिंच कर रही है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं आगे बढ़ ही नहीं रही थी यार, और पिंच मुझे किए जा रही है। फिर मुझे हल्का सा धक्का मार दी। तो सबसे ज़्यादा हंसी की बात तो ये है, वहाँ पे 7 जने थे, उसमें से 2 मेरे नंद की देवर लगते। तो मैंने 7 जन में सबको प्रणाम कर लिया। 2 देवर लगते उन्हें भी प्रणाम कर लिए। फिर वहीं पे एक अंकल बोले किसी नहीं, ये तुम्हारे देवर लगेंगे, इन्हें प्रणाम मत करो। तो फिर मैंने उनको नमस्ते किया। उसके बाद टेबल टेबल रखे हुए थे, टेबल और चेयर चारों, मैंने चारों तरफ बैठे हुए थे और बीच में टेबल चेयर रखा हुआ था। तो मैं जाके बैठी। फिर वहाँ पे मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया। फिर मैं कप कपाते आवाज़ में आंसर दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी का टेस्ट चल रहा है मेरा, और सब कोई मेरा टेस्ट लेने बैठे हुए हैं। मैं घबराई हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा ही। ऐसा कभी हुआ ही नहीं था मेरे साथ, फर्स्ट टाइम में मुझे देखने आए थे। तो फिर मुझे पेपर और पेन दिया गया कि अब बायोडाटा लिख के दिखाओ। तो मैं अपना बायोडाटा लिख रही थी, वो काँपते 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 हाथ में लिख रही थी बायोडाटा। लिखने के बाद सबको जैसे कॉपी टेस्ट नहीं होता, एक के बाद दूसरे के, दूसरे के बाद तीसरे के, वैसे मेरा बायोडाटा एक के बाद दूसरे के, दूसरे के बाद तीसरे के ऐसे घूम रहा था चारों तरफ। फिर बोला
सब कोई बोले कि तुम्हारा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो हम कुछ नहीं, हम ऐसे मतलब मुंडी झुका के ऐसे बैठे हुए थे। उसके बाद फिर पापा जी मुझे बुलाए कि इधर आओ। हम उठ के गए तो बोले पापा जी से हाथ दिखाओ अपना। तो मैं अपने हाथ को ऐसे सेक कर दिखा रही थी। तो पापा जी बोले से पता नहीं आजकल के बच्चे को क्या हो गया है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इतना डरते हैं, घबराते हैं। तो फिर मुझे जाने के लिए बोले, तो फिर मैं सबको प्रणाम किया और फाइनली वो जो देवर लगते हैं उन्हें नमस्ते किए और फिर चली आई। और उसके बाद कुछ डिस्कशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो आगे के क्लिप में आपको दिख जाएगा। अगर आपको ये वीडियो छोटा सा साजन नन्ही सी दुल्हन, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है, डोली सजी हुई द्वार खड़ी है। जिसका विवाह रचाया जाए, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है, बेटी कहाँ अभी इतनी बड़ी है। आज ही ले जाएगा विदा कर, आज ही ले जाएगा विदा कर, दूल्हे ने ये जिद पकड़ी है। बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है, बेटी पूछे बाबुल से, अरे भेजने की क्या जल्दी पड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू।